and speak to the students of Joint Film, and I really appreciate that I have so many people here right now. पहली बात आप लोग को पता ही होगा कि किसी को पता नहीं कि एक्चुअली हम कास्टिंग डायरेक्टर्स को हम लोग अप्रोच कैसे करें, हाउ टू अप्रोच कास्टिंग डायरेक्टर. आप लोग को गूगल करना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना चाहिए प्रोडक्शन हाउसेस से या दूसरे एक्टर्स जो एक्चुअली वर्किंग एक्टर्स है उनके थ्रू आप लोग को फाइंड आउट करना चाहिए कि एक कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच कैसे करना चाहिए. The main idea of approaching a casting director is whether the person is actually a casting director, and there's a lot of difference between a casting director and a casting coordinator. Now, the difference is when a casting director is linked with the production houses and the channels and the creatives and the producer and director who will cast you for their films, their serials, their ads, shows, web shows या जो भी. पर एक coordinator जो होता है वो coordinate करता है casting director और actor के बीच में. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन है और वो कितनी जेन्युइन है. एंड आप गूगल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, आप फिल्म डायरेक्टरीज चेक कर सकते हो. एंड आप लोग के पास जॉइंट फिल्म्स है जो आपको सही डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर्स को वैसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाई देते हैं. सो इन लोग को आप लोग को यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि दिस इज द वे आई हैव टू मीट एन कास्टिंग डायरेक्टर. एंड जब आप अप्रोच करते हो यू हैव टू फाइंड आउट कि बाबा ये कास्टिंग डायरेक्टर उनका यू नीड टू फाइंड, आप थोड़ा गूगल करो उनके बारे में, ये तो पता कीजिए कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या किया है पहले, क्या कर रही है या क्या कर रहा है और उनके पास क्या प्रोजेक्ट्स है वो फाइंड आउट करना जरूरी है. नॉट जस्ट ब्लाइंडली आप किसी को भी जाकर अप्रोच कर रहे हो एंड उनके पास कोई प्रोजेक्ट भी ना हो आप उनको अप्रोच कर रहे हो, वो जरूरत नहीं है. तो आप लोग को ये फाइंड करना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास क्या प्रोजेक्ट्स है और वो आप क्या करना चाहते हो. अगर आप वेब सीरीज करना चाहते हो या फिल्म करना चाहते हो या सीरियल्स करना चाहते हो, पहले आप वो जानो कि आपको क्या करना है. वो कास्टिंग डायरेक्टर वो कौन सा काम कर रही है या कर रहा है वो जानना आपको बहुत जरूरी है. सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे लोग अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते देते हैं, पर दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनी ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, नथिंग टू डू विद द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स और द क्रिएटिव्स, एंड जस्ट आर वेरी फाउंड ऑफ कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटास एक्टर लोग से. बाद में उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं. काफी टाइप्स के एक्सप्लॉइटेशन होता है न्यू कमर्स के साथ स्पेशली. तो बहुत ही कम मैं जानती कि ऐसे एक्टर्स जो आते हैं इंडस्ट्री और वो सही लोग को नाम लेते हुए उन लोगों ने कुछ ना कुछ they being exploited by any format. So you have to find out who are the right casting directors and whether the person is genuine enough to go and meet and audition yourself. Casting directors जो आपको कोई favors मांगते हैं, you know what I mean to say. Basically, I'm talking of compromise and of trying to go for a party and you fund my party, you fund my drinks and वो सब. तो आप जानो कि वो casting director के पास काम धंधा नहीं है, वो आपको सिर्फ exploit कर रहा है. सो डू नॉट, वो जो रास्ता पे वो दूसरा रास्ता ही आप पकड़ लीजिए, क्योंकि ऐसे किसी को काम नहीं मिलता है अपने आप को एक्सप्लॉइट करके. इनफैक्ट आई गाइड अ लॉट ऑफ किड्स जो भी मेरे पास आते हैं कि डोंट दे आर वेरी स्मार्ट टॉकर्स. जब वो एक्टर इतना स्मार्ट टॉकिंग कर लेते हैं कि आई मीन जो कास्टिंग सो कॉल्ड फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स दे हैव सो गुड स्पीकिंग स्किल्स इन देम कि वो आपको ऐसे यकीन दिलाते कि आपको काम आपको तो बस दे दिया, बस सोने की दे रही है. तो आपको कोई पिक्चर्स देने की जरूरत है जो नॉट गुड पिक्चर्स, आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ मोर ऑफ बोल्ड पिक्चर्स आप उनको भेजोगे तो आपको काम है. स्पेशली गर्ल्स, आजकल बॉयज भी, आई मीन सैडली बॉयज आल्सो आर नॉट बीन स्पेड हर एक चीज में. सो आपको ऐसे कोई भी आदमी मिलता है या औरत मिलती है, मोस्टली तो आई अंडरस्टैंड दीस आर मेन, दिस फेक डायरेक्टर्स आर मोर ऑफ द मेन हु कम इनटू इंडस्ट्री विद ऑल. उनको लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर नाम से तो कोई भी अपने जाल में फंस जाता है. पर ये आप लोग को देखना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टर कितना साल या कितनी साल इस इंडस्ट्री में रही है, क्या क्या काम कर रहा है या कर रही है, एंड देन अप्रोच देम. डोंट गो ब्लाइंडली विद एनी बडीज, कुछ भी मतलब कुछ भी कोई भी बोले प्लीज उस चीज पे आप ध्यान रहे. काफी लोग पूछते हैं कि मैम हमको छोटा रोल नहीं करना है. छोटा रोल क्या होता है? आई रियली वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस. नवाजुद्दीन डिड वन सीन इन वन ऑफ हिज फिल्म्स. दैट सीन वाज इनफ टू नो कि ये एक्टर एक उसका व्हाट इज हिज कैलिबर, एंड वो दैट थिंग आज उसको एक फिल्म का हीरो बनाया. मिथुन चक्रवर्ती, द सेम थिंग, ही डिड जस्ट अ स्मॉल रोल इन वन फिल्म. एंड आई नो सो मेनी, कितने लोग को मैं एक्चुअली आई कैन टेल यू दैट आई नो इवन इन सीरियल्स एंड वेयर जहां पे लोग ने बहुत छोटे-छोटे काम किया. पर द आइडिया इज तुम दिखोगे तो बिकोगे, आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? एंड इफ यू आर गुड एंड you know that you are good enough and you can carry yourself from a small role to a big role, you can. You just can't land in big roles just by it. Why will any producer, why will anybody the channel or anybody want to invest in a fresh actor with zero skills with lakhs of rupees? उनका तो लाखों रुपए जाता है एक सीरियल खड़ा करने के लिए, तो वो क्यों आपके ऊपर खर्च करे? In fact, that's why a lot of people say कि they take only known actors and all, because at least the producer or the creator of the channel knows कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है. Coming to say that, मैंने खुद पता नहीं कितने न्यू फेसेस को लॉन्च किए for leads, for characters. So I am not in that understanding that कि आप नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते. मेरा बिलीफ इतना ही है कि if you have दम है आप में तो आप कर लोगे, पर वो दम होना चाहिए. और छोटा रोल बड़ा रोल कुछ नहीं होता है. Just take a leap. The leap will keep leading you to bigger leaps and you will reach the platform you want to reach. What you need to do when you give auditions, main चीज है कि without an audition आपको कोई भी रोल, आज इवन एक established actor उनको भी ऑडिशन देने पड़ते. एंड ये गलत होगा कोई बोलेगा कि बड़े एक्टर्स नहीं देते, because every role has a specific requirement, and the specific requirement a producer and the channel would like to see कि whether that actor is able to take that fit into that role of performance at that particular time. He may be a fab actor but doesn't matter, but वो ऑडिशन करना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अब ऑडिशंस में क्या करना है और क्या नहीं करता है, वे मैक्सिमम पीपल गो रॉन्ग इज प्रेजेंटेशन. जब आप, मैंने काफी लोगों को समझाने की कोशिश किया है, आई कीप टेलिंग माय एक्टर्स, आप आते हो तो डोंट कम जस्ट आउट ऑफ द बेड. मतलब काफी एक्टर्स आते हैं जैसे कि ना बाल किए हुए, ना मेकअप किया हुआ, ना ही कुछ भी कपड़े डाल के जस्ट ऑडिशन देना है. दैट एटीट्यूड नेवर हेल्प्स. याद रखना एक ग्लैमरस लाइन है रहेगा, and you have to remain to sell, you need to be glamorous. Now when I mean glamorous, I don't mean that sort of glamour. What I mean is you need to be presentable. एक मतलब कुछ हटके आप, और आपको याद रखना चाहिए कि 100 ऑडिशंस हर दिन होते कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर की जगह पे जहाँ पे ज्यादा काम है, और इट हैज टू बी लाइक दिस कि नहीं वेट इसमें कुछ है. सो यू हैव टू हैव दैट थिंग इन यू, either your looks, your clothes, or either your way you perform, either the way you dialogue delivery, something has to stop and say कि hey one second I want to watch the audition. तो ऑडिशन में एक तो याद रखना कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका डिलीवरी, सपोजिंग हम लोग आज का स्क्रिप्ट हम हरियाणवी में कर रहे हैं तो सी दैट वो पकड़ रहे हैं आपको वो लैंग्वेज में. इवन इफ यू डजंट मीन इफ यू नॉट अ हरियाणवी तो आप हरियाणवी बात नहीं कर सकते हो, या फिर यू आर नॉट अ साउथ इंडियन आप साउथ इंडियन बात कर सकते हो, या पंजाबी हो तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वो लैंग्वेज है, बिकॉज अच्छे एक्टर्स वहां पे होते हैं जो उनके होमवर्क करके आते हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड डूइंग द होमवर्क. और आज तो बिकम वेरी इजी, आप ऑडिशन स्क्रिप्ट आपको ऑन द स्पॉट मिलता है तो आप गूगल कर सकते हैं कि इनका बोल कैसा है, इनका लिंग्विस्टिक्स क्या है, इनका बॉडी लैंग्वेज क्या है.
सो यू नो कोई भी आई मीन इफ इट इज गुजराती और राजस्थानी और हरियाणवी और पंजाबी और साउथ इंडियन, आजकल तो आपको सामने से ही पता है, लेकिन गूगल ने फाइंड आउट कि भाई ऐसा चाहिए हम लोग को, और उसके बाद आपको परफॉर्म करना है उनका वो पकड़ लेकर। तो टुडे बिकम वेरी इजी, पहले जैसा नहीं था जहाँ पे लोग इस टू सोचते थे कि ऐसा होता होगा, एंड वहाँ होमवर्क तो बहुत ज्यादा होती थी, पर अभी बहुत ईजी हो गया। मेकअप थोड़ा सा, बड़े लड़के हो लड़की हो, थोड़ा सा मेकअप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑन कैमरा इट इज वेरी ऑब्वियस, योर स्किन बिकम्स, योर स्किन कैन बी, इवन द पोर्स ऑफ द स्किन कैन बी सीन। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे बेस फाउंडेशन डाल के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहे, बाल ठीक से करे, मेकअप ठीक से करे, एंड वो एक प्रेजेंटेशन और क्लोथ्स वो हिसाब से डाले। सपोजिंग इट्स ऑडिशन फॉर वेरी रिच फ्लुएंट पर्सन, तो आपको ऐसे कपड़े डाले, आप सूट वूट या एक वेरी रिच गाउन ऑन पहन के आए, डिपेंडिंग ऑन द बॉय एंड द गर्ल। एंड इफ इट इज अ पुअर, देन उस हिसाब से वो कपड़े जो कॉटन शो एंड जो गरीब वाले लुक्स हो। सो ऑल दीस थिंग्स रियली मैटर। ये हुआ लुक्स के ऊपर, एंड रहा आपका परफॉर्मेंस। ऑडिशंस ऐसे ना हो कि जस्ट that's not an audition. Chillam chilli is not an audition. The best thing about doing an audition is seeing into the eye. So you have to remember कि maximum casting directors watch your eye, कि आपके आई कितना बात करते हैं एंड कितना, बिकॉज आप जब भी आप देखो कोई भी शो, आप वेब सीरीज फिल्म, आपके पूरे बॉडी तो बहुत कम दिखाई जाते हैं, इट्स ऑलवेज हियर, it's still your chest. So you have to remember that this part area is very important for you, especially when you need to perform. So the maximum thing is your eye, which you need to speak by your eye. And remember that वो आपका सबसे प्लस पॉइंट होगा कि casting directors देखते हैं, and a lot of director producers also work when your eye can speak volumes. They know that कि हाँ ये एक्टर परफॉर्म कर पाएगा। एंड आपके लाइन चेक करके जाओ, क्योंकि काफी लोग दो लाइन बोल के भूल जाते, तो वो एक देख लेना कि वो हो जाए। आई वुड आल्सो सजेस्ट कि मैंने काफी ऑडिशंस देखे जहाँ पे बहुत चिलम चिली करते हैं ऑडिशंस में, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ कोर्स, इफ इट इज दैट सॉर्ट ऑफ रोल इज डिफरेंट, बट कुछ लोग सोचते हैं कि हम चिल्लाए तो हमारा ऑडिशन बहुत अच्छा गया। नहीं, ठहरा, यू नीड टू हैव दैट थिंग इन यू वेयर यू कैन अपलिफ्ट एवरीथिंग जस्ट बाय योर वर्ड्स। एक्टर्स क्यों रिपीट किया जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स काफी रिपीट करते हैं, और प्रोड्यूसर्स और क्लाइंट्स भी रिपीट करते हैं, बट यस एक रैपो हो जाता है। सो इसलिए कोई बोलेगा मुझे कि मैं छोटा काम नहीं करूंगा, आप जब काम करोगे भले छोटा हो या बड़े हो, आप एक रैपो क्रिएट कर रहे हो, वो कास्टिंग डायरेक्टर के लिए एंड विद द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर। एंड मैं काफी लोग को जानती हूँ जो छोटा रोल से बाद में लीड कर चुके, मैंने खुद कास्ट किया, बिकॉज वी नो कि ए एक्टर में कोई टैंट्रम्स नहीं था, और इसका जो परफॉर्मेंस था, इसको थोड़ा बड़ा रोल दिया तो वो स्क्रीन को फाड़ेगा, दैट्स अ वर्ड दैट वी से। सो बेसिकली यू आल्सो हैव टू रिमेंबर कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आजकल तो सोशल मीडिया में ऐसा होने लगा है कि कुछ भी एक कास्टिंग डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर या एक एक्टर लिखते हैं तो सब कुछ नेगेटिव वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, सम पीपल जस्ट लाइक ट्रोलिंग पीपल। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट नोबडी वांट्स नेगेटिविटी विद देम। सो काफी लोगों को बाइकआउट किया जाता है जो एक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं, जो आजकल तो एक्टर्स कैन बी वेरी गुड, सर्टेन एक्टर्स सर्टेन नेगेटिविटी जो ज्यादा फैलाते एक्टर्स वो। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दीस एक्टर्स आर नॉट वांटेड बाय एनीबॉडी, बिकॉज नोबडी वांट्स नेगेटिविटी इन देयर लाइफ। It can be you also, it can be me, or just about anybody. So we मतलब काफी casting directors and producers believe in keeping वो freshness, positivity around them. पर ये बात भी सही है कि fresh actors हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हर एक एक्टर का एक एज होता है कि एक तो एक्टर ने छोटा रोल किया, बाद में उसको थोड़ा बेटर रोल मिला, तो उसको लीड मिलेगा, वो छोटा रोल ही नहीं करेगा एक डेढ़ साल के बाद। सो बेसिकली उसकी जगह में और कोई आएगा। सो दिस इज अ रोटेशन एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू मेक। आपको एक चांस की जरूरत है, एक टाइम आपको चांस दिया जाएगा तो आप कैसे क्लाइम करते हो, और वो रैपो आप कैसे रखते हो कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन टू द प्रोड्यूसर एंड द क्रिएटिव्स एंड द चैनल गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर वन थिंग कि बेसिकली मैंने खुद देखा हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स यस एक रैपो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग ही है जो एक एक्टर को हमको बोला जाता है कि हमें एक्टर्स भेजो, हर हम भेजते 10 प्रोफाइल जाते हैं, उसमें से हम लोग 3 प्रोफाइल भेजते हैं, बिकॉज वी नो दैट 3 प्रोफाइल्स फिट होता है। पर ऑल्सो बिकॉज वी नो कि 3 प्रोफाइल्स में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो सेट पे जाके हमको प्रोड्यूसर या डीओपी कॉल करके हमको गाली नहीं देगी कि क्या एक्टर को भेजो, वी आर श्योर अबाउट इट। सो बेसिकली वो डेवलप करना एक्टर को बहुत जरूरी है, क्रिएट अ रैपो विद द कास्टिंग डायरेक्टर्स। ओके, एक और एक चीज है कि वेदर एक्टर्स शुड मैसेज कास्टिंग डायरेक्टर्स रेगुलरली, नो कोई मतलब नहीं है वो इरिटेटिंग मैसेजेस, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऑल मैसेजेस, नो। आप मानो हर कास्टिंग डायरेक्टर को इतने मैसेजेस आते हैं, कम से कम 1000 मैसेजेस, आई एम नॉट किडिंग यू, 1000 मैसेजेस अ डे। Ask me, all my assistants also get at least 4 to 5 messages every day, 400 to 500 messages every day. हम कास्टिंग करें, इनके मैसेजेस को आंसर करें। सो इफ यू हैव समथिंग रेलेवेंट, लाइक आपने एकदम ऑडिशन भेजा या नहीं ऑडिशन भेजो, ठीक है, वही सेम चीज मत भेजो, बिकॉज फोन ही है आखिर में, तो वो कभी हम लोग को जरूरत पड़ेगा वो एक्टर, तो उसके बाद हमें वो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने वो डेटा पूरा हर दिन वो डेटा निकालते हैं हम लोग जस्ट टू फ्री द फोन। सो यही अच्छा होगा कि आप लोग ज्यादा मत भेजो, एक टाइम भेजो एंड पिंग करो कि हाय एनीथिंग फॉर मी, दैट्स ओके, वंस इन अ व्हाइल, 10 days 15 days definitely works, but not irritatingly all the messages and those things don't really work. बॉलीवुड में 5% लोग तो सक्सेसफुल होते हैं और 95% लोग तो फेलियर होते हैं। 5% आप भी हो सकते हैं ना, आप 95% क्यों सोचते हैं कि आप नहीं लोगे? इट्स नॉट बॉलीवुड, हर फील्ड में है, एवरी फील्ड सक्सेस और नॉट सक्सेस के साथ है, पर आप ये देखो कि आप कौन से आकार में पढ़ते हो एंड यू हैव टू वर्क। अभी बेस्ट पार्ट अभी है कि पहले जमाने जैसे नहीं था कि सिर्फ सीरियल हो और फिल्म्स, अभी तो कितना मीडियम्स आए, रील्स आए, देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज यूट्यूब्स, देयर इज फिल्म्स, देयर इज शॉर्ट फिल्म्स, देयर इज फिल्म फेस्टिवल्स, देयर इज वेब सीरीज, देयर इज सीरियल्स, देयर इज सीरियल्स में कितने चैनल्स आ गए, पहले तो वीडियो होता था, देन जीसी सीरियल्स आ गए, अभी तो हर कितने चैनल्स है, देन देयर इज प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म्स। तो अभी एक्टर को मतलब सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा है। सो यू हैव टू फिगर आउट कि वेयर डू यू फिट एंड हाउ डू यू फिट एंड हाउ यू कैन कम टू दैट लेवल। आज जैसे मैंने आपको बोला कि आपने वो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, लाइक इफ यू सी राजेश कुमार राव एंड ऑल, नॉर्मल गाय, बट ही हैज समथिंग इन हिम, टुडे ही इज अ फिल्म एक्टर, उसका कौन आसपास था, कोई नहीं। देन मेनी एक्टर्स, आप काफी कुछ आप देख सकते हो, लॉट ऑफ एक्टर्स की उनका कोई है नहीं, कार्तिक आर्यन सब जिनका है नहीं कोई, बट फिर भी वो आते हैं बिकॉज उनको है कि आना मुझे सक्सेसफुल होना है, इट्स ऑल हियर। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू, आपका ड्रीम, आपको जहां पे आप सक्सेसफुल जा पाओगे वो होगा। सी लक इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में, लक इंडस्ट्री में क्यों हर जगह लक ही चलता है, और मैं बोलती हूँ कि लक तो है ही, ऊपर वाला का आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होना है, तो आप लक बोलो या आशीर्वाद बोलो, दोनों चीज में एक ही है। एंड यू आल्सो हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू ट्राई। मैम इंट्रोडक्शन भेजे तो उसमें क्या-क्या इंक्लूड करें? इंट्रोडक्शन में आपको भेजना है अभी आपका नाम, आपका हाइट, आपका एज, और आपने क्या क्या किया है, सपोज आपने कुछ नहीं किया है तो आप आपको बोल सकते हो कि आपका सपोज ये ट्रेन, कभी आप जॉइंट फिल्म ट्रेन किया, जो बड़ी बात है,
तो आप उनको मतलब यू कैन टेल दैट यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम जॉइंट फिल्म एज अ स्टूडेंट और समथिंग, और आपके कुछ शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म बना के दो या जो भी है. सो यू जस्ट नीड टू टेल देम, एंड ऑलवेज व्हेन यू गिव एन इंट्रोडक्शन, व्हेन प्रोफाइल, एक अच्छा सा स्माइल और एक एक समथिंग लाइक यू नीड टू स्माइल एंड गिव दैट लुक व्हिच समबडी फील्स, हां इस लड़का में दम है. एक एक्टर को कितना टाइम देते हो कि ऑडिशन प्रिपेयर कर सके? ऑडिशन तक नहीं होता है. जब आप शूट पे होते हो आपको सीन इमीडिएटली मिलता है. सो एक्टर को 10 मिनट में रेडी होने का काबिलियत होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अ वेरी गुड एक्टर. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव द स्क्रिप्ट वन नाइट पैक एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ, द मजा नहीं है. सो यू हैव टू सी दैट यू हैव टू प्लान योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच अ वे कि मुझे सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट पहले मिले तो मैं परफॉर्म कर पाऊं. मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम कोई सेल्फ इंट्रो भेजते हैं अपनी वीडियो, तो क्या मैं उसमें अपना कुछ एक्ट डाल सकता हूँ? सेल्फ इंट्रो सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है. उसमें आप एक्ट डालने का कोई मतलब नहीं है. उसको आप एक अदर वर्क लिंक या तो उनको एक्टिंग लिंक बेच सकते हो. यू कांट पुट दैट. आई मीन व्हेन इंट्रो इज जस्ट अबाउट इंट्रो, वेदर यू फिट इनटू दैट रोल और नॉट. प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता दिया. इंट्रो क्यों मांगा जाता है? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमें चाहिए 25-year-old बॉय, 50 100 200 लोग प्रोफाइल्स भेजते हैं. सो बेसिकली हमें चाहिए 25 साल का लड़का, पर हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है कि वो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शुड बी अ वी शेप्ड फेस, शुड बी फलाना हाइट, शुड हैव लाइक दिस लाइक दैट हेयर, शुड हैव लाइक दैट स्ट्रक्चर. तो हमें प्रॉपर कैरेक्टर स्केच मिलता है. तो बाद में हम उसको चाटने लगते हैं कि नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं. सो व्हेन यू आस्किंग फॉर इंट्रोडक्शन वीडियो, इट हैज टू बी जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो. अलग-अलग इंट्रो होते हैं, ठीक है, फिल्म के लिए, सीरियल के लिए. तो सीरियल के लिए कैसा इंट्रो भेजना चाहिए? इंट्रो होता है. मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि सीरियल और फिल्म का इंट्रो अलग होते हैं. इंट्रो होता है, नाम तो आपका वही होगा, आपका हाइट और एज और स्टैटिक्स वही होगा. सो इट्स जस्ट नॉर्मल. इंट्रो इज जस्ट योर इंट्रोडक्शन, बट सी दैट आप इंट्रोडक्शन आपका दमदार बनाओ कि कोई रुक के बोले वाओ दैट्स नाइस. टेलीविजन, वेब सीरीज या फिर फिल्म में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? मतलब सभी में एक ही तरह से एक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है या फिर हर तीनों में सिलेक्शन का स्टेप अलग होता है? मुझे जानना है. सबका ऑडिशन ही होता है, सबका ऑडिशन स्क्रिप्ट दिया जाता है और सबको लाइंस वो ऑडिशन करके परफॉर्म करना चाहिए. सीरियल इज लिटिल मोर मेलोड्रामा, पर ऑडिशन प्रोसेस वही है. आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, आप ऑडिशन कर लो और आपको वो बताएंगे कि कैसा क्या आपको समझना. आपका ऑडिशन अच्छा लगा तो बोलेंगे वापस हमको ऐसा दो वैसा दो, एंड देन यू आर प्रॉब्ली शॉर्टलिस्टेड और सिलेक्टेड. हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि कोई भी अपनी प्रोफाइल शेयर करता है तो उस पे रिप्लाई नहीं आता है मैम. आपका प्रोफाइल भेजा है पर आप फिट नहीं होते हो, तब तो जरूरी नहीं है कि वो आपको कॉल करे या आपको रिप्लाई बैक करे. पर जब जरूरत है, उनको लगेगा कि हाँ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जब मुझे श्याम यादव चाहिए, वैसे लुक का लड़का चाहिए, तो ये लोग आपको इमीडिएटली मेल करते या कॉल करते, बोलते कि भाई आप आ जाओ ऑडिशन देने, या ऑडिशन भेज दीजिए या आके मिल लेना, या व्हाटएवर इट इज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि आपने प्रोफाइल भेजा आपको इमीडिएट जवाब मिला. एक कोई इंटरव्यू कॉल्स है नहीं जो आपको इमीडिएटली कुछ मिलेगा. इट इज ओनली डिपेंडेंट इफ द कास्टिंग डायरेक्टर और द क्रिएटिव्स और समबडी हूएवर इट इज हैज द रिक्वायरमेंट आपके लिए, तो ही आपको कॉल आएगा. मैम वहाँ पे आपका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैंने सेव किया था, क्या मैम वो जेन्युइन है? मेरी कंपनी तो आप मुझे गूगल करो जेनेट्स कास्टिंग हब, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा. नंबर्स मेरे असिस्टेंट के, मेरे नंबर तो नहीं मिलेंगे पर मेरे असिस्टेंट्स के और मेरे ऑफिस नंबर जरूर मिलेंगे. मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं फेसबुक से या इंस्टाग्राम से जो कास्टिंग डायरेक्टर्स को निकालती हूँ तो उसमें कौन फेक है कौन जेन्युइन है, ये थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. आपको इनके बारे में गूगल करना चाहिए, इनके बारे में फाइंड आउट करना चाहिए. आप गूगल से मालूम पड़ेगा एक्टर एक कास्टिंग डायरेक्टर कितना काम किया है, वेदर जेन्युइन है नहीं है. इनके बारे में कुछ नहीं मिलता है तो समझ लो कि ये फेक है. और इंस्टाग्राम पे आजकल कैसे है ना, आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो 50 जैसे कि इतना काम है मार्केट में, ऐसा नहीं है, उनमें से तो 90% फेक है. सो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक एक्स आदमी जेन्युइन है नहीं है, उसके बाद उनके जो कास्टिंग कॉल्स है वो आपको चेक करना चाहिए. मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है मुंबई बेस्ड, दिल्ली बेस्ड, इंदौर बेस्ड, तो क्या हमें वहां पर अपनी प्रोफाइल सेंड करनी चाहिए और नीचे ये चीज मेंशन करते हैं कि जिस दिन अगर शूट है हम अवेलेबल है आने के लिए? या यू कैन डू दैट. सी आई विल टेल यू प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोजिंग बेसिकली प्रोड्यूसर नहीं कट करना चाहता है कि ये शूट मुंबई में है तो एक इंदौर वाला एक्टर को बुला के या दिल्ली वाला एक्टर को बुला के कोई मतलब नहीं है. तो आप लोग लिख दो कि ओके फ्रॉम सेलेक्टेड काम. प्रॉब्लम क्या होता है कि यूजुअली ये शूट कल परसों नर्सों का होता है, सीन्स कब लगते हो पता नहीं होता है. और अभी दिल्ली में है, मतलब मुंबई से टीम वहां दिल्ली गया है और उनको वहीं के एक्टर्स चाहिए होते हैं कि ताकि उनको रहने का खर्च ना हो और मतलब वो एक्टर को बुलाए तो आ जावे. So that is the reason when they tell for a particular place कि भाई दिल्ली वाले एक्टर्स ही अप्रोच करो, इंदौर वाले एक्टर्स या जयपुर एक्टर्स करो if you are from that place. But also it is a nice idea if you are ready to travel to the place, लिख देना कि I can come if you give me a one day notice. But you have to reach there. डर वही बात का होता है कि एक्टर फाइनल होता है, क्योंकि एक्टर सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर फाइनल नहीं करता. कास्टिंग डायरेक्टर क्रिएटिव को देता है, क्रिएटिव चैनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको अप्रूव करता है, बाद में एक्टर वहां पे पहुंचा नहीं तो वो सीन का हालत खराब होता है. प्लस द टाइम ऑफ द प्रोड्यूसर इज गॉन एंड अ लॉट ऑफ अदर मिसहैप्स. सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर कि हम वो रिस्क ना ले बिकॉज़ ऑफ सम फ्यू एक्टर जो यूजुअली ऐसे डिच कर देते. बट इफ यू आर जेन्युइन यू कैन राइट एंड आप सच में आप चले जाते हो तो आपके ऊपर विश्वास किया जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम दे विल एडिट टू योर रिक्वेस्ट. मैम मेरा क्वेश्चन था कि इंट्रो तो बहुत सारे लोग भेजते हैं मैम, तो हम इसको कैसे ऐसे भेज सकते हैं कि मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे थोड़ा यूनिक करके भेज सकते हैं कि ये थोड़ा अलग लगे, क्योंकि सभी लोग अच्छे से बात करते हैं, सभी लोग स्माइल से बात करते हैं, हम कैसे इसको यूनिक बना सकते हैं अपने पर्सनालिटी के हिसाब से? हर आदमी अपने में यूनिक है, पर आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि आप में वो क्या चीज है जो किसी और को अट्रैक्ट करे. Everybody, maybe you are a comic, you are a comedy, maybe you have funny way of talking, funny way of walking, or maybe you are a very serious actor, और आपके आंख में आपके पास वो शराबी आंखें हैं जो आप you can speak through your eyes and convince somebody. Maybe you got very good hair, maybe you got very good body, maybe you got very good height. क्योंकि अभी हम जब रिक्वायरमेंट देखते हैं, कभी माइक्रो शोज करती हूँ तो हमें कभी 6 2 6 3 4 6 5 के लोग चाहिए. हम देखते नहीं वो क्या उसको बात करना आता है या नहीं आता है, लीस्ट इंटरेस्टेड, पर हमें वो हाइट चाहिए होता है. देन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्टर होना भी चाहिए एंड कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर चाहिए होता है. कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ एक वेरी फनी लुकिंग पर्सन चाहिए होता है. कभी ऐसा होता है कि वो शॉर्ट बुटला टकला, इट्स डिफरेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप में क्या है. आप मिमिक्री में अच्छे हो तो वो आप शो दैट. आपका हाइट अच्छा है तो उसको आप मेक इट योर प्लस पॉइंट. यू हैव टू नो व्हाट इज यूनिक इन यू हैव टू नो व्हाट इज पॉजिटिव इन यू. बिकॉज़ रिमेंबर एवरीबॉडी इज यूनिक एंड एवरीबॉडी इज पॉजिटिव, बट यू हैव टू रियलाइज कि वो चीज आप कैसे बाहर निकालोगे. मैं नहीं बोल पाऊंगी मुझे पता नहीं आप में क्या है. मेरा ये सवाल है, मैं एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है और मैं बचपन से एक्टिंग करता हूँ, मगर मेरे माँ बाप पेरेंट्स नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि तुम एक्टिंग नहीं बन सकते, ना तुम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, ये पढ़े लिखे भी नहीं है. उनको बेहतर यही होगा कि आप उनको समझाओ कि एक्टिंग बुरा नहीं है, पर उनके अगेंस्ट कुछ भी काम करोगे तो कभी आप खुश नहीं रहोगे. गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कहते हैं मैम. तो आप गवर्नमेंट जॉब करो और साथ में जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाओगे और आप जब आपके पैर पे खड़े हो जाओगे तब एक्टिंग आप कभी भी आ सकते हो. वो मैंने तो 45 इयर्स में एक्टिंग में आए. सो ऐसे नहीं कि आपको अभी 18 साल 19 साल 20 साल में आना है. मगर मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है ना, तो उस वजह से मैं चाहता हूं कि उनके सामने एक्टिंग में फील्ड बना पाऊं. दैट इज वेरी स्वीट ऑफ यू. बट जब उनको खुशी नहीं है तो कुछ भी काम माँ बाप की नाखुशी के साथ करोगे तो वो कुछ वैसे भी नहीं रहने वाला. वो कभी कभी मान जाते हैं, कहते हैं कि आपका नंबर नहीं आएगा में, तुमसे नहीं हो पाएगा.
मार मस्का नहीं है। तो आप ऑडिशन भेजते जाओ, कभी आपको कच्चा रोल आएगा तो आपको बुलाया जाएगा, तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं फलाना जगह सेलेक्ट हो गया हूँ। इसी एक मेरे पर्सन मैंने रिपोर्ट दिया है, जॉइन फिल्म टीम बहुत अच्छा है और ये फोन करने पे भी एकदम रिप्लाई दे देती है मैम, मैं इसलिए इसी के इनके साथ जुड़ा हूं। और जब आपका वक्त आएगा वही आप लोग को हेल्प करेंगे, आपको गेट इंट्रोड्यूस टू पीपल लाइक अस एंड आपको चांस मिल सकती है। आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम। एक्चुअली हुआ क्या है, एक कैलेंडर एक्ट में मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे फेक भी रहते हैं, कुछ जेन्युइन भी रहते हैं। तो एक्चुअली मैंने एक अप्लाई किया तो एक कास्टिंग हाउस से शॉर्टलिस्ट किया गया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना ऑडिशन इंट्रो का भी लिंक डाला हुआ था। तो उसने शॉर्टलिस्ट किया था, तो 7 चीजें मांगी गई, जिसमें से 4 से 5 चीजें तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, बट 2 चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही। एक उन्होंने बोला कि इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन का मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए मैम कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर से एक बिहेवियर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा है। बट मैं फ्रेशर मैम, तो वो सर्टिफिकेट मेरे पास हो नहीं सकता। और कौन है जिसने मांगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ अभी एक्टर कार्ड नहीं मांगा जा रहा है, एज ऑफ नाउ अभी इस वक्त 2022 बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज अभी कोई भी कार्ड्स जरूरी नहीं है। आगे हो सकता है, या था पहले प्रॉब्लम था पर अभी नहीं है। आफ्टर सर्टेन इश्यूज इन इंडस्ट्री द कार्ड इज राइट ऑन होल्ड एंड यस आपको कार्ड निकालना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं। आप फ्रेशर हो, आप इमीडिएटली कार्ड निकालो, कोई मतलब नहीं। और बिहेवियर सर्टिफिकेट तो कुछ अजीब ही है। हम तो मेरा ऊपर वाला दुआ से मेरे ऑलमोस्ट 100 एक्टर्स जाते हैं हमारे सेट पे हर दिन, हर डिफरेंट शोज पे। मिनिमम 100 एक्टर्स ऑफ माइन आर शूटिंग विद मी एवरी डे एंड हमको कभी किसी ने एक्टर का बिहेवियर सर्टिफिकेट नहीं मांगा, सो यू हैव टू आस्क देम, आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन। मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि जिसके जो ऑडिशन दिया जाता है, जिसके आप बताया कि इंट्रो और ऑडिशन जैसे सीरियल हुआ या वेब सीरीज हुआ या फिल्म हुआ, तो सबका लगभग एक ही होता है। तो मान लीजिए कि जिसके सीरियल में अगर कोई काम कर रहा है, तो जिसकी उसका फिल्म का कैसे ऑडिशन आदमी देगा, वो तो एग्रीमेंट भी लोग कराते हैं ना कि आप छोड़ के शो नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ। इतना बात ही याद रखो, मैं आपको शॉर्टकट में इतना बता रही हूँ, आपको कुछ अच्छा काम मिल रहा है, टिकट छोटा क्या है बड़ा आप डिसाइड मत करो। लेटर ऑन इफ यू आर सो गुड दे विल पुल यू अप एनीवेज। आपका रोल इंक्रीज किया जाएगा, आपको दूसरा शो दिया जाएगा बाय द सेम चैनल या प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर। पर आप आगे ही नहीं करोगे, आप आओगे नहीं सामने, तो लोग पहचान कैसे जाएंगे फलाना एक्टर है और इसका काबिलियत इतना है। और मैम रीजनल सिनेमा मिलता है जैसे पूरी सिनेमा, तो उसमें जैसे आदमी काम कर सकता है, जिसमें बोला कि पैसे लोग नहीं देते हैं, ऐसा कुछ। पर आपको जो काम मिल रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग ले लो, करो, शूटिंग करो, पैसे भी मिल रहे हैं, छोटा मिल रहा है पर ट्रेनिंग तो मिल रहा है। आप जो करोगे, आप वहाँ पे आप शूटिंग करोगे तो आप वहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे। लर्निंग हैज नो एज। आज 30 साल हुआ हम जिस लाइन में, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। एवरी डे इज लर्निंग। अपना इंडस्ट्री में स्पेशली एवरी डे वी लर्न डिफरेंट थिंग्स। मैम जो ऑनलाइन ऑडिशन भेजा जाता है तो उसमें मेरे ड्यूरेशन भी रहता है क्या, कितने देर का ऑडिशन भेज सकते हैं या कितना भी भेज सकते हैं? 45 सेकंड्स का है तो 45 सेकंड्स का ही दे दो, 1 मिनट का तो डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। मेरे पास ऐसी भी स्क्रिप्ट है जो 7-7 8 मिनट 10-10 मिनट के लीड्स के 12-12 मिनट, लिटरली एक स्क्रिप्ट जो 12 मिनट एक अकेला एक्टर मोनोलॉग बोल रहा है, तो वैसे स्क्रिप्ट तो वैसे डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। बट इफ फॉर एन इंट्रोडक्शन आप एक वीडियो बना रहे हो विद अ डायलॉग ऑडिशन वीडियो, देन इट इज बेटर दैट यू कीप इट वेरी शॉर्ट। एक मिनट शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि किसी को वो पेशेंस नहीं है कि एक एक्टर को पूरा देखे। हर कैरेक्टर, हर शो, हर अलग-अलग सीन्स और कैरेक्टर्स के लिए हमें ऑडिशंस एटलीस्ट 40-50 देखने पड़ते, तब जाके हम लोग 4-5 शॉर्टलिस्ट करके हम भेज सकते हैं। हम भेजेंगे उसके बाद वापस वो शॉर्टलिस्ट करके वो आता है कि इसको लो, उसको लो, मत लो, फलाना फलाना। सो इट्स अ प्रोसेस, सो जस्ट कीप इट टू 1 मिनट इज मैक्सिमम। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक एक्टर को सिलेक्शन के लिए सोशल मीडिया उसका प्रोफाइल कितनी हेल्प करता है? छोटे-छोटे रोल्स के लिए वगैरह हम लोग नहीं देखते प्रोफाइल्स, वो लीड्स के लिए ज्यादातर प्रोफाइल्स देखा जाता है कि इनका फॉलोअर्स क्या है, पर इसका ये मतलब नहीं कि एक्टर को एक्टिंग नहीं आना चाहिए। वो एक्टर को एक्टिंग नहीं आता तो वो सिलेक्ट वैसे भी नहीं होगा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी कोऑर्डिनेटर के द्वारा कास्टिंग होती है तो कोऑर्डिनेटर को किस हिसाब से पैसे देने चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, लेकिन अगर हमको सेकंड अटेम्प्ट में ऑटोमेटिकली काम मिल जाता है, लेकिन रेफरेंस हमारा कोऑर्डिनेटर का होता है पहले वाले का, तो उसको सेकंड टाइम पेमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं कोऑर्डिनेशन बिलीव नहीं करती हूँ, बट हाँ वो यू कैन हेल्प इट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट उनका घर चलाने को, तो आई विल नॉट गेट इनटू इट। हाँ तो परसेंटेज वो आई थिंक वो परसेंटेज पे ही होता है ना, शायद वो पता नहीं कितना 10 15 20 25 कितना लेते हैं मुझे पता नहीं, तो आपको पूछना चाहिए कि भाई मुझे काम दिया तो आप कितना परसेंटेज लोगे, तो जब आपको उसमें से उनको देना पड़ेगा। सेकंड टाइम तो आपको डायरेक्ट भी मिला हो तो आई डोंट, यू हैव टू फिगर आउट योर रिलेशन विद दैट कोऑर्डिनेटर एंड वो एक पर्सनल रहेगा आप लोग का, बट जो वो कमीशन लेगा वही लेगा ही ना, क्योंकि उसने एक टाइम दिया दूसरा टाइम दिया जो भी है। जी मैम मैं पूछ रहा था, जो कोई कैंडिडेट प्रोफाइल मांगते हैं तो मैं प्रोफाइल में इंट्रोडक्शन और फोटोज भी भेजनी चाहिए और ऑडिशन, या ओनली इंट्रोडक्शन? एक 3-4 अच्छा पिक्चर्स भेज देना, एक क्लोजअप, एक मिड और एक लॉन्ग, एंड एक ऑडिशन वीडियो और मे बी अ वर्क लिंक और समथिंग। कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है ऑडिशन के लिए, तो वो बोलते हैं कि आप अपना 25 स्टैंडर्ड पे कर दो, हम आपकी प्रोफाइल पे वर्क करेंगे बनने के लिए 6 मंथ के लिए। तो मैम ये फेक होता है और ये लोग आप कोऑर्डिनेटर्स के पास भी जा रहे हो, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास कास्टिंग डायरेक्टर के पास बता रहा हूं मैं, जो कमीशन नहीं लेते, तो एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था वो फेक होता है और ये लोग हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको जूनियर आर्टिस्ट का काम ही करना है तो आप कैरेक्टर एक्टर बाद में मुझे बनना बहुत मुश्किल है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहला। मैं बोला था अभी आपकी कास्टिंग चल रही है, आप गूगल कर लेना मुझे जेनेट्स कास्टिंग हब या जॉइन फिल्म से ले लेना, जेनेट कास्टिंग हब JANET जेनेट्स कास्टिंग हब, आप गूगल करो आपको मेरा डिटेल्स मिलेगा। जॉइन फिल्म विल डेफिनेटली गिव बिकॉज़ दे ऑलवेज अप्रोच द राइट पीपल। आप लोग तो जानते हैं उनका वो कोई फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स और लोगों से मिलवाते नहीं है, तो डेफिनेटली आप इनको अप्रोच करो, वो आपको मेरे डिटेल्स दे देंगे। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, अगर हम किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल भेजते हैं और फोटो और उनके कैरेक्टर के हिसाब से अगर फोटो मैच हो जाती है तो मैसेज करें, तो उनसे क्या पूछना चाहिए अगर ऐसा हो तो? नहीं तो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपका सबसे हम लोग का रिक्वायरमेंट है, आपने आप भेजा, वो डिसाइड करेंगे कि आप फिट होते कि नहीं है, और वो फिट करेंगे तो आपके पीछे भागेंगे वो लोग। अगर वो मैसेज करें कि ऐसा हो, मैसेज करें तो उनसे क्या पूछना चाहिए? हम पूछना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट क्या है, तो बता देंगे आपको कि ऐसा ऐसा शूटिंग है, इतना डेट्स पे है, आपको ऑडिशन भेजना पड़ेगा, आपका इतना पेमेंट होगा, अवेलेबल हो क्या नहीं, आप ऐसा ऑडिशन भेजो वैसा ऑडिशन भेजो, तो आपको भेजना पड़ेगा। जब आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होता है, ये बात याद रखना कि क्वेश्चन वो लोग करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूछेंगे कि आप अवेलेबल हो, क्या पाओगे शूट पे। जी मैम मेरा सवाल ये था कि कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करते हैं कि और एक स्क्रिप्ट देते हैं कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें हमें व्हाट्सएप कीजिए, और वो वीडियो रिकॉर्ड करके देने के बाद मैम वो पेड के लिए बोलते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है, आप इतना पेड करो और 1 मिनट साइन करो। मैम वो डिपेंड्स, जेन्युइन है तो फाइंड आउट करो, जेन्युइन है तो और उसका रजिस्ट्रेशन किसके लिए, उनका कंपनी पे उनका एक वेब पेज के लिए है या उनका कंपनी में जाने के लिए, वो आप पहले फाइंड आउट करो एंड देन टेक अ कॉल। जी मैम वो ये बोलते हैं मैम कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि आप कहीं बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, एक बड़ी कॉलम सॉरी रजिस्ट्रेशन फीस कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं होता है। मेरा भी रजिस्ट्रेशन फीस है पर मेरा वेब पेज के लिए, मैं कोई सिक्योरिटी के लिए लेती नहीं हूँ, मैं एक वेब पेज के लिए, ताकि एक्टर्स मेरे वेब पेज पे आए और प्रोड्यूसर और क्लाइंट्स और डायरेक्टर्स और क्रिएटिव्स और हमारा कास्टिंग टीम वो एक्टर को प्रोफाइल देके उसके लिए रजिस्ट्रेशन है, वेब पेज रजिस्ट्रेशन, कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब तो वो एक बेवकूफी है। क्या क्या सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी, देयर इज नो सिक्योरिटी। कि मैम फेक और इसमें हम जेन्युइन में कैसे डिफरेंस करेंगे, कैसे फाइंड आउट? फाइंड आउट करो कि उन लोगों ने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है,
उनका मतलब एक्टर्स का टीम में चले जाओ, मतलब व्हाट्सएप में जाओ, गूगल करो, इंस्टाग्राम चेक करो, एंड और आपके फेलो एक्टर से पूछो भाई आपने काम किया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, वो फाइंड आउट करो. बट ये जब ये क्या आपका एक दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर वो एक एजेंसी हो जो आपको काम दे दे तो बात अलग है. एक होता है एक एजेंसी हो, एजेंसी है और वो आपको बाइंड करे तो गारंटी क्या दे रहे हैं आपको कि आपको काम दे रहे हैं, वो फाइंड आउट करो. मैम मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला 3 से 4 पिक भेजना है, तो पिक कैसे भेजना है? सिर्फ फेस का या पिक भेजना है? एक क्लोजअप भेजना, एक मिक्स शॉट भेजना, एक लंबा वाला भेजना, पर प्लीज फोटोशॉप किया हुआ मत भेजो. नेचुरल नॉर्मल थोड़ा स्लाइट मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के वो भेजना. प्लीज डोंट, मतलब वो बोलते हैं ना फेक वाला मत भेजो, फोटोशॉप वाला, आई लैशेस वाला, वो आर्टिफिशियल आंख वाला, वो सब मत भेजो, जस्ट नॉर्मल भेजो. मैम मैं सांवली हूँ, तो क्या रंग भी देखा जाता है? हाँ रंग देखा जाता है, ऑफ कोर्स रंग देखा जाता है, पर काफी सारे लोगों को काम मिल रहा है और मिलता था और मिलेगा. आपका टैलेंट दिखा जाता है. सावली डिपेंड्स ऑन द रोल, बट इफ यू आर गुड इनफ तो आपको काम मिलेगा. काजल का सावली है, रेखा सावली थी, तो इट्स एम फिल्म. इवन सीरियस में आप कितने लोग चाहिए आपको, कितने लोग हैं जो सावली, दैट डजंट मीन दैट आपको काम नहीं मिलेगा. आप अच्छा परफॉर्मर हो, आपका परफॉर्मेंस बस होगा. आजकल तो शोज आ रहे हैं सावली पे, तो उनको सावली चाहिए ना, कौन सा गोरे चाहिए उनको उसमें. मैम मेरा क्वेश्चन था कि क्या मतलब थिएटर एक्सपीरियंस होना इम्पोर्टेंट है क्या? जैसे प्लस पॉइंट. क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स को मतलब फेवरेट एक्टर्स होते हैं क्या? फेवरेट मैं आपको पहले भी बताई हूँ, फेवरेट इसलिए होती है कि वो एक्टर ने उनको प्राउड किया होता है ऑन द सेट, ही परफॉर्म वेल. उनका वहां से क्रिएटिव्स या प्रोड्यूसर बोलता है वाह क्या कास्टिंग किया आपने, लड़का उसका बिहेवियर इतना अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, इसलिए फेवरेट होता है. और मतलब एक और फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि वो सेट पे जाके वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. वो सेट पे जाके जो उनको छोटा सा सीन हो या बड़ा सीन हो वो डिलीवर करेगा. एक होता है कि कभी क्रिएटिव्स बोलते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं कि ऐसा एक्टर भेजो कि हमें कोई कंप्लेन नहीं आए. वो एक्टर के साथ हमने काम किया हो, वो हमारे लिए ज्यादा कि पता है ये एक्टर गया तो रोल छोटा भी हो, 2 लाइन भी वो करके आएगा. वो बोलेगा नहीं कि भाई आपने ऐसे रोल पे भेजा, और रोल मतलब 4 पेजेस का भी हो वो करके वो आएगा और कंप्लेन नहीं आएगा कि भाई ये लड़का परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो देयर आर व्हाट यू कॉल फेवरेट्स, नो डाउट, एंड यू शुड आल्सो बिकम समबडीज फेवरेट. बट याद रखना सिर्फ फेवरेट, इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग फेवरेट. जब मुझे कैरेक्टर के लिए कास्ट करना है, मेरा फेवरेट ही सब जगह में डाल नहीं पाऊंगी. जो परफॉर्मर्स है, और जब एक कास्टिंग आता है तो एक कास्टिंग नहीं आता है, हर दिन हमारे पास आता है तो मिनिमम 36 to 40 कैरेक्टर्स का कास्टिंग आता ही आता है. एक फेवरेट तो एक ही होगा ना, मेरे पास 30-40 फेवरेट होंगे, वो भी होंगे, पर वो वहां पे शूट करे तो दूसरे दिन कौन करेगा. इट्स अबाउट कीपिंग गुड रैपो विद योर कास्टिंग डायरेक्टर एंड द टीम. याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ एक रैपो रखना बहुत जरूरी है. मैम मेरा ना यहाँ एक दाग है छोटा सा, तो मैं जब ऑडिशन देने जाऊंगी मुंबई, जब ऑडिशन दूंगी तो क्या ये प्रॉब्लम होगा? मेकअप से होता है, तो जब भी आप जाओगे ऑडिशन के लिए मेकअप वैसे भी आपको मेकअप करके ही जाना है. आप ऐसे बिना मेकअप का ऑडिशन नहीं कर सकते, लड़का हो या लड़की हो. सो आप अच्छे से मेकअप भी करके चले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा. आई एम हैप्पी सो मच एंथुसियास्टिक जॉइन फिल्म किड्स स्टूडेंट्स. आप लोग को ऑल द बेस्ट. एंड मैं चाहती कि ये प्यारे प्यारे चेहरे जो दिख रहा है मुझे, मैं स्क्रीन पे देखो कभी ना कभी, ठीक है. एंड जॉइन फिल्म्स आप वैसे भी आप लोग अच्छे से प्रमोट कर ही रहे हैं, आपको इतना सारा ऑप्शंस दे रहे हैं, गेटिंग यू टू टॉक टू सो मेनी एक्टर्स, सो मेनी डायरेक्टर्स, सो मेनी कास्टिंग डायरेक्टर्स. यू ऑल लुक वेरी प्रॉमिसिंग. होप टू सी यू सून. सी यू ऑल गाइस.